हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक ज़बरदस्त वीडियो जो टॉपिक होने वाला है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो दोस्तों, इसके बारे में बता देता हूँ कि क्रेडिट कार्ड लोग कैसे यूज करते हैं और क्रेडिट कार्ड में क्या क्या फ़ायदा होता है, क्रेडिट कार्ड किस पर्सन को मिलता है और कैसे कैसे कार्ड यूज किया जाता है। इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, आपको अच्छे से समझ में आएगा और अच्छा खासा बेनिफिट होगा आपको। तो चलते हैं डायरेक्टली बोर्ड पे। तो दोस्तों, मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है कि क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं। तो फिलहाल दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड किन किन लोगों को मिलता है। तो बेसिकली गाइस, क्रेडिट कार्ड एक बैंक की तरफ से एक ऐसा कार्ड दिया जाता है जिसमें बैंक सामने से कुछ आपको लिमिट देती है, पैसा देती है सामने से, एक तरह से लोन ही समझो। तो वैसा कार्ड होता है जो आप जब भी यूज करते हैं तभी आपको उसमें 45 डेज़ का टाइम भी मिलता है आपको वापस पैसा करने का। अगर नहीं करते तो चार्ज वगैरह लगते हैं। और किन किन लोगों को मिलता है, तो गाइज ये जिनके पास इनकम प्रूफ होता है उन लोगों को मिलता है। और इनकम करने वाले बहुत सारे टाइप्स के लोग होते हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं जो बिज़नेस करते हैं, और सैलरी वाले भी इनकम करते हैं। तो दोनों कंडीशन में कार्ड मिलता है। तो आइए हम आपको बोर्ड पे समझाते हैं कि कार्ड का फ़ायदा क्या है और कार्ड का नुकसान क्या है। दोस्तों, किन किन लोगों को कार्ड मिलता है पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं उनके बारे में। तो आपको बताऊं, एक तो बिजनेसमैन, गाइज इनकम करने वाले दो टाइप्स के लोग होते हैं। एक बिजनेसमैन होते हैं जो सेल्फ खुद का बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं। और दूसरी जो सैलरी, जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं लोग, यहाँ से पैसा कमाते हैं। तो दोनों जन का इनकम प्रूफ का रिक्वायरमेंट होता है। दोस्तों, ये दोनों जन को भी क्रेडिट कार्ड मिलता है। दोनों टाइप्स के इनकम वाले बिजनेस क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। ये बिजनेस कर रहे होंगे तो ये आईटी रिटर्न फाइल करते होंगे, तो इनका 3 साल का आईटी रिटर्न फाइल लेकर बैंक क्रेडिट कार्ड देगी। और इनका सैलरी स्लिप ओनली 3 मंथ का लेटेस्ट प्रीवियस का कंटिन्यू 3 महीने का सैलरी स्लिप लेकर क्रेडिट कार्ड देती है। तो ये दो कंडीशन में क्रेडिट कार्ड लोगों को मिलता है। बिजनेसमैन लोग आईटी रिटर्न देकर क्रेडिट कार्ड लेते हैं, और ये इन आईटी रिटर्न मीन्स भाई इनकम प्रूफ हुआ, इनका बैलेंस शीट वगैरह उसमें रहता है, और कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है उसके ऊपर इनको क्रेडिट कार्ड मिलता है। इनकी सैलरी के ऊपर मिलता है, इनकी कितनी सैलरी है, सैलरी के ऊपर लिमिट मिलता है। तो गाइस ये दो कंडीशन में तो कार्ड मिलता है, बट फ़ायदा किसके लिए ज़्यादा है और किसके लिए फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों मैं बताऊँ, बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं। बिजनेसमैन मोस्टली क्रेडिट कार्ड को पसंद नहीं करते, क्रेडिट कार्ड नहीं लेते मोस्टली, क्योंकि इनका बिजनेस है, इनको पैसे की रिक्वायरमेंट वैसे नहीं होती है। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड दोनों लोगों को ज़रूरत होती है, दोनों लोग का अलग अलग तरह से ज़रूरत होती है। बट लोगों को, काफ़ी लोगों को पता नहीं है, बट इसके लिए पता नहीं है तो इसके लिए वो लोग नहीं लेते और नहीं यूज़ कर पाते। ये क्रेडिट कार्ड बिजनेसमैन वालों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है और सैलरी वालों के लिए भी हेल्पफुल है, और बिजनेसमैन के लिए भी हेल्पफुल है। तो मैं आपको बताता हूँ। अब समझो, पहले फ़ायदे की बात करते हैं। फ़ायदा क्या है दोस्तों, अगर बिजनेसमैन भी अगर समझो
2 लाख के लिमिट का क्रेडिट कार्ड ले लिया है और सैलरी वाला भी 2 लाख के बिजनेसमैन वाला 2 लाख का लिमिट का क्रेडिट कार्ड ले लिया है और सैलरी वाला 1 लाख का क्रेडिट का लिमिट का कार्ड लिया हुआ है। अब देखो, बिजनेसमैन अगर बिजनेस करता है, अगर इसको कभी अर्जेंट में कुछ रॉ मटेरियल, बिजनेसमैन करता है, बहुत सारे टाइप्स के बिजनेस होते हैं। अगर समझो रिटेल में कहीं धंधा, समझो एक मान लो एग्जांपल ले लो, कहीं पे एक इसने रिटेल शॉप्स डाली हुई है, जनरल स्टोर ही डाला हुआ है, तो सपोज दैट एक एग्जांपल पकड़ लो कि समझो दुकान चला रहा है, दुकान चलाने में इसको पैसे की ज़रूरत है, बट इसके पास ना रोलिंग के लिए पैसे नहीं है, इसके पैसे सब मार्केट में फंसे हुए हैं। बिजनेस में ऐसा ही होता है, सारे पैसे रोलिंग में फंसे हुए रहते हैं। तो अगर इसके पास पैसा नहीं है तो ये पैसा यहाँ से क्रेडिट कार्ड से लेकर यूज कर सकता है 2 लाख रुपए। इसके पास 45 दिन का टाइम रहेगा भरने के लिए। तो इधर फ़ायदा हुआ ना दोस्तों, इधर बहुत अच्छा खासा फ़ायदा हो गया। अब 2 लाख रुपए किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। 2 लाख रुपए में क्रेडिट कार्ड मार के इसने पार्टी को कार्ड से पेमेंट करके दे दिया और 2 लाख रुपए के से 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करके अपना रोलिंग तो घुमा लिया, बट 1 रुपये का इसमें चार्जेस नहीं देना पड़ा। 45 डेज के बाद पैसे कहीं ना कहीं, बिजनेसमैन है तो कहीं ना कहीं से रोलिंग होगा, कहीं ना कहीं से पैसे 45 दिन के अंदर तो आएगा। फिर ये पैसा पूरा पेमेंट कर दिया। अब आते हैं सैलरी वाले के ऊपर। सैलरी का क्या होता है कि दोस्तों, सैलरी आती है लोगों की, और सैलरी वालों का भी एक लिमिटेड सैलरी होती है। सैलरी आई, घर का EMI होता है, लाइट बिल होता है, और घर के खर्चे होते हैं, बच्चों की फ़ीस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है खर्चे। तो ये लोग का ना सैलरी आने के बाद ना ये सब पैसे फटफट EMI हो गया, क्रेडिट कार्ड का, ठीक है क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ों में पैसे इनके निकल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब समझो सैलरी 30 तारीख को आई, इनके पास हो जाता है, इनके पास 10 तारीख तक जाते जाते पैसा खलास हो जाता है, पूरी सैलरी इधर उधर सब पैसा ख़त्म। तो इनको सबसे हेल्पफुल क्या करता है, क्रेडिट कार्ड बचाता है। क्रेडिट कार्ड का 1 लाख का लिमिट है, क्रेडिट कार्ड का 1 लाख का लिमिट है। अब भाई छोटे मोटे जो खर्चे हैं, अब किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत है, भाई मेरे को दे दे। अगर कार्ड आपके पास है तो आप कार्ड मार के जो भी आपके और आगे के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, अब यहाँ कार्ड मार के अब यूज करो आराम से, फिर सैलरी आएगी तो भर देना। ये तो फ़ायदे हैं, कितना हेल्पफुल है आप समझ सकते हो। तो ये कार्ड देखेंगे तो बहुत ही बैंक की तरफ से जो बहुत ही हेल्पफुल है। किसी लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, बट ये एक्चुअली में देखेंगे तो अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल है। बट आपको आपके दिमाग से ऐसा यूज करना है कि भाई इसके लिए तभी आपको नुकसान करता है, और मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो कितना बेस्ट है, आप यूज किए, भर दिए, आपका कुछ किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपका काम हो गया। अब आइए दोस्तों नुकसान के बारे में बात करते हैं। फ़ायदा यही है कि बिजनेसमैन भी अपना रोलिंग कर सकता है कार्ड से यूज करके उसका, और सैलरी वाला भी यूज कर सकता है। बट गाइस आ जाते हैं ना नुकसान क्या होता है ना कि लोग के पास जब भी कार्ड आ जाता है ना तो उनके खर्चे पे ना कंट्रोल नहीं होता है। खर्चे पे मीन्स कंट्रोल, आपके पास अगर सपोज दैट उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे पास कार्ड है 2 लाख का, बट मेरे पास आने का किधर से रास्ता नहीं है, पैसा आने का कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है कि यार पैसा आएगा, एक 40-45 दिन में पैसा आएगा, मेरे को नहीं आएगा, कुछ उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं, कुछ रास्ता नहीं है। तो भी कार्ड है भाई, चल कार्ड है तो यूज करते हैं, कार्ड है तो यूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है, पैसा आएगा। बट कार्ड है तो कार्ड को स्वाइप करते 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 सब इसकी लिमिट ख़त्म कर डालते हैं। बट इनके पास पैसा आने का कहीं से रास्ता नहीं है, तो भी खर्चा कर दिए, तो खर्चा कर देंगे तो फंस जाएंगे, फिर इनके पास भरने के लिए कुछ होगा नहीं। फिर ये कार्ड का 45 दिन के बाद भी इसका पेमेंट जब भी नहीं कर पाएंगे तो बैंक फिर फ़ाइन मारना चालू करेगी, और फाइन पे फाइन मारेगी, फाइन पे फाइन मारेगी, फाइन पे फाइन, फाइन पे फाइन, और वो अमाउंट बढ़ता चला जाएगा।
फिर आप फंस जाएंगे। फिर आप बोलेंगे अरे यार मैंने तो कार्ड लिया और मेरे को चार्ज लग रहे हैं, कार्ड ठीक नहीं है, ऐसा वैसा। भाई आपको बैंक 45 दिन का टाइम दे रही यूज़ करने के लिए, अब क्या चाहिए यार। 45 दिन आराम से यूज़ करो ना। आप ऐसा यूज़ करो, आपके लिमिट के हिसाब से यूज़ करो। अब इधर भी देखो, कभी कभी सैलरीड वाले भी मैंने देखा हुआ, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। क्रेडिट कार्ड है, चलो ये मोबाइल ले लिया, वो ले लिया, वो लिया, उनकी सैलरी कम है बट उनको ये नहीं, चलो यार कार्ड है, मारते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। बट ये करने के चक्कर में फंस जाते हैं। फिर बाद में उनके पास पैसा नहीं होता, भर नहीं पाते। फिर उनका जो है कि बाउंस होता है, ड्यू डेट पे आने के बाद पैसा भरते नहीं, वो सब बाउंस होता है, उसका चार्ज लगना चालू हो जाता है। फाइन लगते रहता है, चार्जेस लगते रहता है। फिर क्या होता है एक टाइम में, क्योंकि सैलरी उनकी नहीं है, उनकी सैलरी कम है और उनके एक्सपेंसेस है, बट पूरी इतना ज़्यादा लिमिट का यूज़ कर दिए, फिर उनके लिए भरना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे 2-4 महीने निकल जाते हैं तो उनको क्या ना बहुत सारे चार्जेस लग जाते हैं धीरे धीरे। फिर वो बोलेंगे अरे यार क्रेडिट कार्ड ठीक नहीं होता है। अरे भाई क्रेडिट कार्ड हेल्प के लिए है, आपका किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है ना। आपके पास 2-4-5 हज़ार की ज़रूरत पड़ गई अचानक से, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कुछ हो गया, आपकी जेब खाली है, तो आपके पास किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, एनी टाइम कार्ड आपको हेल्प कर देगा। अचानक से गए आप, कार्ड मार दिए तो आपको कितना फ़ायदा करता है। बट आपको ये दिमाग में रहना है कि आपको यूज कैसे करना है। कार्ड यूज करना आपके हाथ में है कि आप कैसे यूज करते हो और उसको कार्ड को कैसे सोचते हैं यार कि कैसे यूज करना चाहिए। अगर आप राइट यूज करेंगे ना तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, बहुत ही फ़ायदा है। अगर आप सोचेंगे अरे यार लिमिट इतना है तो सब यूज़ कर डाले, देखा जाएगा, तो फंस जाएंगे आप। उसमें बहुत आपको चार्ज लगेगा, आपका सिविल ख़राब होगा, आपको बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, सिविल ख़राब होगा, बाद में और लोन नहीं मिलेगा, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है उसमें। तो गाइज़ ये सब सारी चीज़ें हैं। मैं तो ये बहुत सजेस्ट करूँगा, कार्ड आप ले सकते हो और कार्ड लो, किसी भी बैंक का लो, अच्छे से यूज करो, टाइम पे पेमेंट करो, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। मैंने आपको बता दिया, बिजनेसमैन है यार, बिजनेसमैन के लिए भी कितना हेल्प करता है ये। देखो पैसा मार्केट में अगर उसका फंसा है, उसके बाद रोलिंग करने के लिए पैसा नहीं है, माल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड मार के खरीद सकता है। भाई 45 दिन में उसके कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो पैसे तो आने ही वाले हैं, वो कहीं ना कहीं से भर देगा। और ज़्यादा है, कहीं फंस जाता है तो यार ईएमआई करने का ऑप्शन होता है, बड़ा अमाउंट होगा ईएमआई में कर दो, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए ऑप्शन है, भर के ख़त्म करो। मिनिमम थोड़ा मोटा चार्ज एक्स्ट्रा लगता है, बाकी आपको सब मिल जाता है उसमें, सब फैसिलिटी। कुछ कोई भी सिविल ख़राब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको कस्टमर केयर को कांटेक्ट करके उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देना। इतनी सारी अच्छी बेनिफिट है वहाँ पे, मिलता है आपको। उसमें यूज़ करते हैं तो रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलता है, रिवार्ड पॉइंट धीरे धीरे कलेक्ट होते जाता है, फिर बाद में आप रिडीम कर सकते हैं, उसका अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट है, आप बेनिफिट की तरह से यूज़ करना आपको आना चाहिए। बेनिफिट की तरह से आप यूज़ करेंगे तो कार्ड, क्रेडिट कार्ड बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही अच्छा है। अच्छे से यूज करो, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो गाइस फिलहाल अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।